हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स का पार्ट फिफ्थ। उसमें हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और ये पीवाईक्यूज हम लोग के उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होगा, उन टाइप्स पे बेस्ड होगा जो कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में डेवलप कर कर आए हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि यहाँ पर चार ऐसे फिगर दिए हुए हैं और ये इन फिगर में क्या सिमिलरिटीज है या क्या रिलेशन बन रहा है, क्या इनमें पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उस पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा वो चीज फाइंड करनी है। तो देखो ये दिया हुआ ए आर, फिर यहाँ पे के एल ऐसे, तो और यहाँ पे है आर ए। तो पैटर्न क्या दिख रहा है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, के इधर जा रहा है, एल इधर जा रहा है, हाँ या ना। फिर यहाँ से आर ए, फिर यहाँ पे ये आर ए ऐसे आ रहा है, मतलब ए इधर जा रहा है और आर ए की जगह पे आ रहा है, के एल की जगह पे आ रहा है, एल आगे जा रहा है, ये देखो। फिर यहाँ पे ये एल आगे जा रहा है और के इधर जा रहा है, आर इधर और ये इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इधर चला जाएगा और आर ए की जगह पे आ जाएगा, के एल की जगह पे और एल इधर, मतलब एल इधर, के इधर, आर इधर और ए इधर। तो एल के आर ए, यहाँ पे एल के और आर ए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग का सही हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो इन ऑप्शंस में से या इन ऑप्शन में जो फिगर दिए हुए हैं उनमें से कहां पर एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज, इस पे रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि इस फिगर को इसी पोजीशन में ही ढूंढना है। ऐसा नहीं कर देना कि इसको ऐसे ढूंढ ले, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्लियर। तो इसको ऐसा ही ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे इधर हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग को इस फिगर में मिल रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ऐसा उस पे फिगर दिया हुआ है जिसमें कि ये फिगर एम्बेडेड है जब हम लोग कोई भी रोटेशन नहीं कर रहे, ठीक है, तब भी वो चीज हम लोग को मिल गई। क्लियर। फिर भी अगर हम लोग इस पे देखना चाहें तो देखो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पे देखो ये चीज तो है इधर ऐसे है तो, बट साथ में ये लाइन भी है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा है, बट यहाँ पे ये देखो ये है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट एज है, यहाँ पे कैसी है, ये स्लैंटेड है, ठीक है। क्लियर। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन थर्ड है वो वाला हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पर क्या है, 7 4 15 13 22, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 6 18 7। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो ये वाले जो नंबर है वो इन दो नंबर से बड़े हैं, ये वाले जो नंबर है वो इन दो नंबर से क्या है, बड़े हैं। उसी तरीके से ये वाला जो नंबर है वो वाला इन दोनों से बड़ा है, तो हो सकता है क्या हो, इन दोनों का सम हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी बड़े नहीं है। तो देखो 7 + 6 कितना होता है, 13, ये आ रहा है बीच वाला नंबर। उसी तरीके से 4 + 18 कितना हो जाएगा, 22। तो सेम चीज को अब हम अप्लाई करेंगे, 15 + 7 कर देंगे, तो 15 + 7 हम लोग का हो जाएगा 22। तो यहां पर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 22। ये आंसर सही हो गया हम लोग का। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट इन अ सर्किट। ठीक है, यहां पर जो वेन डायग्राम दिया हुआ है उस पे आर्टिस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक सर्कस के आर्टिस्ट्स को, ठीक है। ये पूरा वेन डायग्राम, आर्टिस्ट क्या होते हैं, जैसे कि जो अपनी कला प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जैसे कोई जिम्नास्ट बहुत अच्छा होगा, या कोई जो लॉन्ग जंप अच्छा करता होगा, या सर्कस में जैसे इधर से उधर कूदते हैं, या कोई एक्रोबैट्स बहुत बढ़िया करता होगा, ये सारी चीजें। तो उस पर ये सब क्या है, आर्ट्स उनमें कहा जाता है। या कोई क्लाउन होगा, ठीक है, ये सब चीजें।
तो देखो ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स क्लाउन, यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया हुआ है ये इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्लाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब 5 भी क्लाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 17, 15, 21 ये सब के सब क्लाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज इस पे दी है, द सर्कल रिप्रेजेंट्स एक्रोबैट्स। ये जो यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो सर्कल दिया हुआ है ये एक्रोबैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लोगों को जो एक्रोबैट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये 11, 19 और देखो ये जो 5 है ये सर्कल के भी अंदर है, मतलब ये 5 ऐसे लोग भी हैं जो एक्रोबैट भी करते हैं। ठीक है, तो ये 11, 19, 5 और 3 ये सब सर्कल के अंदर है, मतलब इनका जो सम होगा टोटल वो एक्रोबैट्स परफॉर्म करने वाले इंसान हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल्स। जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्स को। और द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स रिंग मास्टर्स, और ये जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग मास्टर को। क्लियर। तो यहां पे है कि द नंबर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल इन दैट कैटेगरी। जैसे कि अब देखो यहाँ पे कैटेगरी बन गई, ये जो था सर्कल, वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था एक्रोबैट्स वालों को। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग मास्टर को। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाउन्स को, क्लाउन्स मतलब जोकर। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है हम लोग का ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को। ठीक है, तो देखो ये जो 11 लिखा हुआ है, 11 कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्रोबैट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्रोबैट्स के अलावा उनको और कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, जैसे ये 13 लिखा हुआ है, 13 वो नंबर है जो सिर्फ बता रहा है कि ये रिंग मास्टर है। क्या बता रहा है, ये रिंग मास्टर है, और कोई इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। 13 लोग हैं जो सिर्फ क्या है, रिंग मास्टर हैं। ठीक है, फिर ये जो 19 है, देखो 19 किसके किसके अंदर लाई कर रहा है, एक तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और एक हम लोग का ये स्क्वायर के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि 19 लोग हैं जो एक्रोबैट भी परफॉर्म करते हैं और रिंग मास्टर भी हैं। इसी तरीके से जैसे ये 3 है, 3 कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है सर्कल में और इस रेक्टेंगल में। तो 3 ऐसे मेल्स हैं जो कि एक्रोबैट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो 19 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ दिखा रहा है कि ये 19 सिर्फ मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, ये 5 यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो ये ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी लाई कर रहा है, स्क्वायर के अंदर भी लाई कर रहा है और सर्कल के अंदर भी लाई कर रहा है। मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल सब में ये 5 लाई कर रहा है। मतलब कि 5 लोग ऐसे हैं जो मेल भी हैं, क्लाउन वाला भी काम करते हैं, एक्रोबैट्स भी परफॉर्म करते हैं और रिंग मास्टर भी हैं। ठीक है, ये सब के सब हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं ये लोग। ठीक, इसी तरीके से जो 17 है, 17 क्या है कि ये रिंग मास्टर हैं, मेल्स हैं और क्लाउन भी हैं। ठीक है, क्लियर। बट ये एक्रोबैट को परफॉर्म नहीं करते। तो अब हम लोग समझ गए कि ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। इसमें पूछा है हाउ मेनी मेल क्लाउन्स, क्या मेल क्लाउन्स आर ऑल्सो रिंग मास्टर। देखो हम लोग के पास टोटल 4 चीजें हैं, 1, 2, 3, 4। उसमें से 3 चीज इसने कह दी कि कितने लोग मेल हैं, क्लाउन्स हैं और रिंग मास्टर हैं, बट वो लोग एक्रोबैट्स परफॉर्म नहीं करते। तो देखो ये जो 17 है, ये 17 में ये हो गया क्लाउन्स, 17 रिंग मास्टर के अंदर आ रहा है। ठीक है, 17 मेल्स के अंदर आ रहा है, बट 17 एक्रोबैट्स परफॉर्म करने वालों के अंदर नंबर नहीं आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो 17 हम लोग का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 17 ऐसे लोग हैं जो कि मेल हैं, क्लाउन्स हैं, रिंग मास्टर भी हैं, बट वो एक्रोबैट्स को परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट लाइन ए बी एज सोन। तो इस लाइन पे अगर हम लोग एक मिरर रख दें, जैसे यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया कि ऐसे रख दिया हम लोग ने एक मिरर, ये चीज, ये एक मिरर है, ये मिरर का रिप्रेजेंटेशन होता है। पीछे ऐसे लाइन ऐसे दिखा देना, एक स्ट्रेट लाइन, ये बीच ऐसे स्लैंटेड। ठीक है,
तो इसके सामने एक फिगर रखा हुआ है, अब ये कैसे दिखाई देगा, तो देखो ये अगर ऐसी लाइन है, ये लाइन अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये मिरर में इधर दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग का जो ऐसा स्क्वायर बनेगा उसकी इधर लाइन ऐसे दिखाई देगी। उसके बाद ये जो प्लस है, प्लस वाली लाइन ये वाली यहाँ से चालू होगी और ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी, और ये वाला जो है ये ऊपर से चालू होगी और ऐसे नीचे चली जाएगी, और ये जो थी वो ऐसे बीच से ऐसे चली गई है, ठीक है। अब ये वाले जो लाइन है ये लाइन इधर से स्टार्ट होगी और इधर जाके खत्म हो जाएगी इधर, और ये वाली जो लाइन है वो इधर से स्टार्ट होगी और इधर जाके खत्म हो जाएगी ऐसे। क्लियर? ठीक। तो हम लोग का डायग्राम कैसे बन गया, ये बन गया जैसे सेकंड नंबर पे हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, डमरू का शेप इधर बना हुआ है और बीच से उस पे लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग का सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 3 different positions of the same dice, 3 different position of the same dice are shown, select the letter number that will be on the face opposite to the face having the letter U। U के पीछे कौन होगा, जस्ट अपोजिट कौन होगा, वो हमें बताना है। तो जब एक ही डाइस के कई पहलू दिए होते हैं तो उन पहलू को चूज करते हैं जिनमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है, ई कॉमन है। तो इन दो पहलुओं को हम लोग चूज कर लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एलिमेंट है लिख देंगे जो भी कॉमन था वहां से। तो ई ए आई ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ नीचे से E9O, E9O, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे ए आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, 9 आ गया, ई भी आ गया, बट कौन नहीं आया, यू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो जब यू नहीं दिख रहा, 5 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यू जो होगा वो ई के अपोजिट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बताना था कि यू के अपोजिट में कौन होगा, तो यू के अपोजिट में ई हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब इसी में अगर पूछ लेता कि ए के अपोजिट कौन था, तो ए के अपोजिट 9 है। अगर पूछ लेता 9 के अपोजिट तो ए हो जाता, आई के अपोजिट तो ओ के अपोजिट आई। क्लियर? ये चीज तो ये था हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे हम लोग को पैटर्न ढूंढना है जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सके, ठीक है। उस पैटर्न का यूज करके यहाँ पे फिर हम लोग को ढूंढना है कि इन ऑप्शंस में से कौन इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। तो देखो ये है 28, यहाँ पे 30, 36, 36, 32, 18, यहाँ पे 252, 240, फिर यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो देखो इनको अगर देखा जाए तो इससे ये चीज़ मिल जाएगी, इनको अगर देखा जाए तो इससे ये मिल जाएगा, इनको देखा जाए तो ये इधर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है नीचे वाले वो क्या है, बड़े हैं और ये ऊपर वाले छोटे हैं, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे 28 इंटू 36 करें और 4 से डिवाइड कर दें, क्या करें, 28 इंटू 36 करें और 4 से डिवाइड कर दें, तो ये यहाँ पे ऐसा कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 9 टाइम्स पे। और यहाँ पे जब 28 इंटू 9 करेंगे तो ये निकल के आएगा 252, ठीक। उसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोग 30 इंटू 32 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स पे, और 3 8 24, 240 निकल के आ गया, ठीक। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी होगी कि 36 इंटू 18 करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 9 टाइम्स होता है 36, तो 4 9 जा 36, 9 आ गया, और 18 9 जा होता है हम लोग का 162। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, 162, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे ये दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को फोल्ड करने का कि किस तरीके से हम उसको फोल्ड कर रहे हैं वो सीक्वेंस दिया हुआ है। एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट, और उसके बाद उस पेपर को कैसे कट किया है वो भी दिया गया है इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड, जब इसको अनफोल्ड किया जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे ये इतना थोड़ा सा फोल्ड किया गया, इस जगह पे पहले तो ऐसे फोल्ड किया गया, उसके बाद थोड़ा सा इधर से ऐसे फोल्ड कर दिया गया,
ठीक है, तो इतना हिस्सा बचा। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे यहाँ पे कट लगाने के बाद, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और फिर जब इसको ऊपर ऐसे अनफोल्ड करेंगे ऊपर तरफ, तो एक स्क्वायर इधर आ जाएगा और एक स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो ये कौन सा हम लोग का फिगर इस पे सबसे बढ़िया बैठ रहा है, वो है फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव विजिटेड 3 डिफरेंट प्लेसेस, श्रीनगर, शिमला, गंगटोक। What is the number of families who have visited at least 2 of the places out of श्रीनगर, शिमला एंड गंगटोक? तो कितनी फैमिलीज हैं जो कि किसी भी 2 जगह पर टहल चुकी है, श्रीनगर, शिमला और गंगटोक में से? तो श्रीनगर का ये दिया हुआ है, ये शिमला दिया हुआ है और ये गंगटोक दिया हुआ है। इसमें देखो ये 9 है, 9 फैमिली ऐसी हैं जो सिर्फ श्रीनगर गई हैं, 14 फैमिली ऐसी हैं जो सिर्फ शिमला गई हैं, 21 फैमिली ऐसी हैं जो सिर्फ गंगटोक गई हैं, 7 फैमिली ऐसी हैं जो श्रीनगर और गंगटोक दोनों गई हैं, 5 फैमिली ऐसी हैं जो गंगटोक और शिमला दोनों गई हैं, 22 फैमिली ऐसी हैं जो श्रीनगर और शिमला दोनों जगह गई हैं, और 15 फैमिली ऐसी हैं जो श्रीनगर, शिमला और गंगटोक तीनों जगह घूमकर आ चुकी हैं। ठीक है, बट हम लोग को बताना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव विजिटेड एट लीस्ट 2 ऑफ द प्लेसेस आउट ऑफ श्रीनगर। हमें बताना है ऐसी नंबर जो सिर्फ क्या किया हो, कम से कम उसने 2 जगह विजिट किया हो, 2 प्लेसेस कम से कम विजिट करी हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग को ये वाला 22 + 7 + 5 + 21, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 10 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये 2 2 यहाँ पे 4। ठीक है, ये चीज क्लियर। यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे ये 22 7 और 5 पहले इसको ऐड करो, तो 7 5 12 2 और ये 2 4 हो गए, हाँ से लगा 1 और यहाँ पे हो गया 34। अब उसने बोला था एटलीस्ट 2 जगह घूमा हो, तो ये वाली जो फैमिली है तो 3 जगह घूम चुकी हैं, तो 2 जगह तो अपने आप घूम चुकी हैं। ठीक है, 2 जगह तो अपने आप घूम चुकी, तो इस पे 15 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाली जो थी ये वैसी फैमिली थी जो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह ही घूमी है, बट ये वाली जो है वो कम से कम तो 2 जगह घूमी चुकी है। 3 जगह घूमी तो क्या हुआ, बट हमारी बात तो यही है ना कि एटलीस्ट 2 प्लेसेस घूमी हो। तो 34 प्लस जब 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 4 1 यहाँ पे 3 1 4। ठीक है, 49। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रोटेशन अलाउड नहीं है अगर हम लोग का, तो इसको ऐसे ही हम लोग को ढूंढना होगा, इसी पोजीशन में रखते हुए, इसी डायरेक्शन में इसको रखते हुए, इसी प्लेस में। ठीक है, तो इस पे पहले वाले में अगर हम लोग चेक करें तो ये अगर हम लोग ऐसे देखें तो वापस इधर नहीं जा रहा, या इधर से ऐसे देखें तो नहीं बन रहा। ठीक है, इधर से देखें नहीं बन रहा, तो पहले वाले में नहीं बन रहा। दूसरे में देखते हैं, ये यहाँ पर हम लोग का ऐसे तो जा रहा है, ऐसे तो आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है, बट ये ऊपर तरफ नहीं जा रहा। अगर ये यहाँ पे होता तो ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा होता। ठीक, तो ये भी नहीं है, पहला नहीं, दूसरा नहीं। अब यहाँ पे तीसरे में देखते हैं, तीसरे में ये ऊपर से ऐसे आया, इधर गया, बट ये ऐसे जाके नीचे नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इस पे देखते हैं, इसमें देखो यहाँ से ये नीचे गया, ये डायगोनली ऊपर गया, इधर से ये बीच में आया और ये नीचे आ गया, सेम ऐसा फिगर बन गया। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कितने यहाँ पे पोजीशंस फॉर्म हो रही हैं, मतलब कितने तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, बड़ा वाला ये जो रेक्टेंगल है, बड़े रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको अलग अलग से बना देते हैं। ठीक है, एक बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उस पर ऐसे 2 अलग से ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 सबसे पहले आ गए निकल के 2 ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटा वाला ये रेक्टेंगल देखते हैं। इस छोटे वाले रेक्टेंगल में यहाँ पर हम लोग का
सिर्फ एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है हम लोग का, उसमें एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो इस पे क्या कर देंगे, इसको 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 3 हमने ट्राइंगल ढूंढ लिए। अब देखो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, 2, ठीक, 3, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद यहां पर 4, ठीक, 5, क्लियर। 5 के बाद यहाँ पे इसको 5 लिख लेते हैं। उसके बाद और दूसरे कलर से देखते हैं। 5 के बाद ये जो फॉर्म हो रहा है ये 6, ठीक, 6 और यहाँ पे मतलब 5 पे यहाँ पे ये +1 हुआ, अभी 5 ये तो थे ही। उसके बाद 1 से फिर से काउंट करते हैं तो ये 1 हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे काउंट कर चुके हैं तो इसको काउंट दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर फिर से हम लोग देखें और कौन से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस जगह पर ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक, इस पे ये +1 हो गया। उसके बाद और कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये हम लोग का इस जगह पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ऐसा, ये एक ट्राइंगल ये हो गया। कितने ट्राइंगल हो गए? 5, 3, 8, एक 9, एक 10 और एक 11। क्या इससे ज़्यादा ट्राइंगल फॉर्म हो पा रहे हैं? नहीं, इससे ज़्यादा ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 11। 5, 3, 8, एक 9, एक 10 और एक 11, इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो 11 ट्राइंगल्स इस पे फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी एज सोन। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग ने एक मिरर प्लेस कर दिया तो ये कैसा यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाए। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे 4 टुकड़ों में इसको कर देते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये वैसे ही दिखेगा। अब ये जो सर्किल है, सर्किल इस जगह पे दिखाई देगा। जो सबसे दूर चीज़ होती है वो भी इधर मिरर से सबसे दूर होता है, तो दूर वाली चीज़ दूर। अब ये पास वाली चीज़ पास, ये वाली चीज़ इधर दूर, और ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये पास है, तो इधर भी ये क्या रहेगा? पास में ही रहेगा, और ये 2 हिस्से ऐसे दूर रहेंगे। ठीक है, ऐसे बन गया यहाँ पे। और ये जो लाइन है ये ऐसे 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 करके लाइन फॉर्म हो जाएंगी 4। ठीक, क्लियर? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 लाइन ऐसे बन गई। तो ये हम लोग का मिरर इमेज निकल के आ गया इस ऑब्जेक्ट का। क्लियर? तो कौन सा आंसर हम लोग का सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। देखो सेम डाइस लिखा हुआ है, सेम डाइस, इस पे फोकस करो। सेम डाइस, सेम डाइस अगर लिख दिया मतलब कि एक ही डाइस के 3 पहलू हैं। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। सेलेक्ट द सिंबल दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग @ ठीक है, ये वाला सिंबल के अपोजिट कौन सा होगा? क्लियर? तो इसके लिए मैंने बताया है कि अगर हम लोग के सेम डाइस हैं तो उसके लिए उन पहलुओं को चूज करो उस सेम डाइस के जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन हो। तो देखो जैसे इस पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कहीं और है, ये यहाँ, ये किसी और में दिख ही नहीं रहा। फिर उसके बाद ये एस्टेरिक्स है, एस्टेरिक्स यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये @ वाला ये यहाँ दिख रहा है, तो ये तो 2 कॉमन हो गए, तो इनको नहीं चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इस पे इसमें कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा कॉमन, कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। अब इसको देखते हैं, जैसे ये है एंड और एंड, ये कॉमन है। अब इस एस्टेरिक्स को देखें तो इस पे एस्टेरिक्स नहीं है। @ वाला देखें, @ नहीं, मतलब कि सिर्फ इस पे कॉमन क्या है? सिंगल एक हम लोग का एंड वाला साइन कॉमन है। तो यहाँ पर एंड वाले साइन से ऐसे साइक्लिक डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एक ऐसा चीज़ें लिख देंगे। पहले एंड, फिर @ फिर एस्टेरिक्स,
उसके बाद यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको पुट कर देंगे, तो ये एंड, ये हैज, और यहाँ पे ये वाला साइन। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो यहाँ पे हम लोग का एंड बना हुआ है, देखो कितने सिंबल्स आ गए। एक डाइस में 6 सिंबल से ज़्यादा हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 6 फेस होते हैं उसके। तो 1 2 3 4 और ये 5 तरह की चीज़ें आ गई। छठा कौन सा था जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो है एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, तो इनके अपोजिट में कौन आ जाएगा, एंड के अपोजिट में एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, तो हमसे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये पूछा गया कि ये जो एट द रेट है इसके अपोजिट में कौन होगा, तो एट द रेट के अपोजिट में हैशटैग वाला साइन होगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इसमें देखो ये वाले जो नंबर हैं, ये 53 127, ये नंबर इन दो नंबर से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें इन दो नंबर्स को, इनको और इनको किसी तरीके से ऑपरेट कराना होगा कि हमें 53 मिल जाए। देखो ये 7 जैसे लिखा हुआ है, तो 7 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते तो मिलेगा 49, फिर 49 में अगर 4 ऐड कर देंगे, जो 4 है इसको ऐड करते तो मिल जाएगा 53, मतलब ये वाला नंबर। इसी तरीके से अगर हम लोग 11 इंटू 11 कर दें तो मिल जाएगा 121, और 121 में अगर हम लोग ऐड करते हैं 6 को तो ये मिल जाएगा 127। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ को हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे, तो 14 का पहले करेंगे स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14, तो ये निकल के आ गया 196, और 196 में ऐड कर देंगे हम लोग 3, तो ये हो जाएगा 199। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। जब इसको देखो, जैसे पेपर है, पेपर को कैसे फोल्ड किया वो सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके बाद उस पर क्या क्या कट लगाए हैं वो दिया हुआ है, फिर उसके बाद अनफोल्ड करने में क्या क्या हमें मिलेगा वो चीज़ बताना है। तो देखो पेपर ऐसा था, इस पेपर को हम लोग ने इस लाइन के अबाउट राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे मोड़ दिया। उसके बाद फिर ये जो हिस्सा बचा था पेपर का फोल्ड होने के बाद, उसको फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ एक बार इस लाइन के अबाउट मोड़ दिया, इस डॉटेड लाइन के अबाउट, तो बचा इतना, और उस पर ऐसे कट लगा दिए। तो जब इसको ओपन करेंगे, तो एक यहाँ पे फिर से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब इसको ओपन करेंगे तो अब ये इस लाइन के अबाउट जब ओपन होगा तो ये दोनों के दोनों एक साथ ऐसे ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, पेंटागन यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे ये हम लोग के PYQs थे। ठीक है, और ये हम लोग ने नॉन वर्बल रीजनिंग के PYQs देखे थे। अब इसी के जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग और PYQs को सॉल्व करेंगे, ताकि जो नॉन वर्बल रीजनिंग का जो भी एस्पेक्ट है वो हम लोग का बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, इसमें हम लोग का कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।